हेलो दोस्तों, मैं सागर आप सभी का अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि हम सबको पता है कि अग्निवीर की परीक्षा में साइंस कितना इम्पोर्टेंट होता है। साइंस से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यदि आप लोग भी अग्निवीर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो अपनी तैयारी को परखने के लिए आप ये टेस्ट दे सकते हो। इस क्लास में हम 50 क्वेश्चंस कराएंगे जो पिछले 2 वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं। ये सारे क्वेश्चंस साइंस से रहने वाले हैं, तो आप वीडियो बिल्कुल मिस मत करना। तो चलो आज के वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन है? ऑप्शन है ए सीसा, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी हीरा, ऑप्शन डी लोहा। अब इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी हीरा। हीरा सबसे कठोर तत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है मरकरी, यूरेनियम, सोना, कैल्शियम। अब जो इसका ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन रहेगा बी। यूरेनियम जो होता है वो सबसे भारी तत्व होता है प्रकृति में। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी चैडविक, ऑप्शन नंबर सी जे थॉमसन, ऑप्शन नंबर डी रदरफोर्ड। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर ए आइंस्टीन, ऑप्शन नंबर बी रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर सी चैडविक, ऑप्शन नंबर डी थॉमसन। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? चैडविक ने की है। प्रश्न नंबर 5, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? ऑप्शन नंबर ए 22, ऑप्शन नंबर बी 24, ऑप्शन नंबर सी ए, ऑप्शन नंबर डी 28। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी 24। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 6 नंबर का। पीतल निम्न की मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर ए तांबा एवं लोहा, ऑप्शन नंबर बी जस्ता एवं लोहा, ऑप्शन नंबर सी तांबा एवं जस्ता, ऑप्शन नंबर डी लोहा एवं निकिल। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी तांबा एवं जस्ता। ठीक है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जल का पीएच मान होता है। ऑप्शन नंबर ए लगभग 0, ऑप्शन नंबर बी लगभग 7, ऑप्शन नंबर सी 5 से कम, ऑप्शन नंबर डी पूरा 2। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा लगभग 7। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट। प्रश्न देख लेते हैं 8वां। पानी का शुद्धतम रूप क्या है? नल का पानी, ऑप्शन नंबर बी समुद्र का पानी, ऑप्शन नंबर सी वर्षा का पानी, ऑप्शन नंबर डी आश्रित जल। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी वर्षा का पानी। तो वर्षा का जो पानी होता है वो सबसे ज्यादा शुद्ध होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, आंसू गैस है। ऑप्शन नंबर ए अमोनिया, ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी कार्बाइड, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी क्लोरीन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, गोबर गैस में मुख्य तत्व होता है। ऑप्शन नंबर ए मेथेन, ऑप्शन नंबर बी एथेन, ऑप्शन नंबर सी प्रोपेन, ऑप्शन नंबर डी क्लोरीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए मेथेन। ठीक है। अगला देख लेते हैं। इंडेन गैस एक एलपीजी मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए ब्यूटेन एवं हाइड्रोजन का, ऑप्शन नंबर बी ब्यूटेन एवं ऑक्सीजन का, ऑप्शन नंबर सी ब्यूटेन एवं प्रोपेन का, ऑप्शन नंबर डी मेथेन एवं ऑक्सीजन का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 12वां। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्य उपस्थित है। ऑप्शन नंबर ए CH4, ऑप्शन नंबर बी CO2, ऑप्शन नंबर सी N2, ऑप्शन नंबर डी H2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए CH4 मेथेन। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 13, शहद का प्रमुख घटक है। ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी सुक्रोज, ऑप्शन नंबर सी माल्टोज, ऑप्शन नंबर डी फ्रैक्टोज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी फ्रैक्टोज। अगला प्रश्न देख लेते हैं 14वां।
यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है, मतलब यूरिया में कितनी प्रतिशत नाइट्रोजन होती है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा 30%, ऑप्शन नंबर बी रहेगा 25%, ऑप्शन नंबर सी रहेगा 40%, ऑप्शन नंबर डी रहेगा 60%। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी 40%। तो 40% नाइट्रोजन होते हैं यूरिया में। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 15वां। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है। ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर सी मर्क्यूरिक सल्फाइड, ऑप्शन नंबर डी सोडियम क्लोराइड। अब इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी मर्क्यूरिक सल्फाइड। सिंदूर वही है जो मांग में भरा जाता है, उसका रासायनिक नाम क्या होता है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। ठीक है, आपको याद रखने हैं। अब प्रश्न नंबर 16 देख लेते हैं। सोने का संकेत है, मतलब सोने को किससे डिनोट किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए Ag, ऑप्शन नंबर बी Au, ऑप्शन नंबर सी Cu, ऑप्शन नंबर डी K। अब इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा Au क्या होता है? सोने का संकेत होता है। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 17। लिखने वाली पेंसिल में प्रयोग किया जाता है, क्या प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए गंधक, ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर सी सोडियम, ऑप्शन नंबर डी टिन। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी ग्रेफाइट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर एक NaCl, ऑप्शन नंबर बी HCl, ऑप्शन नंबर सी HNO3, ऑप्शन नंबर डी H2SO4। अब इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी H2SO4। H2SO4 को कहते हैं हम सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, अब प्रश्न देख लेते हैं 19वां है जल का रासायनिक सूत्र है। अब जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है H2O3, ऑप्शन नंबर बी है H2O, ऑप्शन नंबर सी है OH, ऑप्शन नंबर डी है H2O2। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका बी H2O। ठीक है, अगला देख लेते हैं 20वां प्रश्न क्या है। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन नंबर ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर बी तांबा, ऑप्शन नंबर सी जस्ता, ऑप्शन नंबर डी टिन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला देख लेते हैं 21वां प्रश्न। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है, मतलब घटता है या फिर बढ़ता है? अब देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी है घटता है, ऑप्शन नंबर सी है वही रहता है, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, मतलब बढ़ता है। लोहे पर जंग लगने से लोहे का भार क्या होता है? बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर ए है H2O, ऑप्शन नंबर बी N2O, ऑप्शन नंबर सी D2O, ऑप्शन नंबर डी CuO। अब इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी D2O। तो D2O क्या होता है? भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है। और साधारण जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23वां। कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? कीट दंश का मतलब होता है जब कोई कीड़ा या कीट काट लेता है तो उससे क्या होती है? खुजली होती है। वो किसके कारण होती है? ऑप्शन नंबर ए फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी आर्सेनिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी मेलाइक अम्ल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए फॉर्मिक अम्ल। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? नोबेल गैस क्या होती है? नोबेल गैस वो होती है जो अक्रिया होती है, मतलब किसके साथ रिएक्ट नहीं करती, किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती। तो ऑप्शन नंबर ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी है हीलियम, ऑप्शन नंबर सी है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी है नाइट्रोजन। अब इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी हीलियम। तो हीलियम क्या है? एक नोबेल गैस है। इसको हम क्या कह सकते हैं? अक्रिया गैस भी कह सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। नींबू में मुख्यतः कौन सा अम्ल होता है? ऑप्शन नंबर ए है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी है साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी है टार्टरिक अम्ल। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी साइट्रिक अम्ल। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 26 देख लेते हैं। सिरके का रासायनिक नाम है। अभी सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है इसको देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी है ब्यूटेरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी है फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी है टार्टरिक अम्ल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए एसिटिक अम्ल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
27 देख लेते हैं। कोला है, ऑप्शन नंबर ए तत्व, ऑप्शन नंबर बी यौगिक, ऑप्शन नंबर सी मिश्रण, ऑप्शन नंबर डी तरल। अब इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यौगिक। तो कोला क्या होता है, एक यौगिक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर ए है डाल्टन, ऑप्शन नंबर बी है रैनजन, ऑप्शन नंबर सी है रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर डी है विलार्ड। अब इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, अल्फा और बीटा किरणों की खोज की। अगला देख लेते हैं 29 नंबर का प्रश्न। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन नंबर ए मैडम क्यूरी, ऑप्शन नंबर बी डाल्टन, ऑप्शन नंबर सी ओपेनहाइमर, ऑप्शन नंबर डी आइंस्टीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ओपेनहाइमर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। याद रखना आइंस्टीन यहां पर नहीं है, आप क्या करोगे आइंस्टीन लगा दोगे, लेकिन ऐसी गलती नहीं करनी है। तो इसका राइट आंसर सी रहेगा ओपेनहाइमर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 30वां। नीला लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, तो नीले लिटमस पत्र को कौन लाल करता है? अब देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए अम्ल, ऑप्शन नंबर बी अक्षार, ऑप्शन नंबर सी भस्म, ऑप्शन नंबर डी लवण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए अम्ल। अब क्वेश्चन नंबर 31वां देख लेते हैं। रक्त का पीएच मान होता है, रक्त का पीएच मान कितना होता है इसको देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 6.4, ऑप्शन नंबर सी 7.4, ऑप्शन नंबर डी 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 7.4। 7.4 का मतलब ये होता है कि जो रक्त होगा, जो खून होगा, उसका जो टेस्ट होगा वो क्या होगा, अक्सारी होगा, मतलब थोड़ा खारा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 32वां। टिन का प्रतीक है, ऑप्शन नंबर ए TI, ऑप्शन नंबर बी SN, ऑप्शन नंबर सी SI, ऑप्शन नंबर डी TA। अब आप लोग क्या करोगे, इसमें आंसर लगा दूंगा TI या TA, लेकिन इसका आंसर जो है वो है SN। क्या है? SN। ध्यान रखना है, आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 33वां। मैग्नीशियम का प्रतीक है, ऑप्शन नंबर ए Mn, ऑप्शन नंबर बी Mg, ऑप्शन नंबर सी MO, ऑप्शन नंबर डी Ma। अब जो मैग्नीशियम का प्रतीक होता है वो होता है Mg, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। अगला देख लेते हैं, अगला है 34वां प्रश्न है। साधारण नमक का अणुसूत्र है, ऑप्शन नंबर ए NaCl, ऑप्शन नंबर बी NaCO3, ऑप्शन नंबर सी MgCl2, ऑप्शन नंबर डी CaCl2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए NaCl। तो साधारण नमक का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl, जिसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न देख लेते हैं 35वां। प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब जो जब बांट टूटती है ना, जो प्लास्टर होता है उसको ही कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मार्बल, ऑप्शन नंबर बी सीमेंट, ऑप्शन नंबर सी जिप्सम, ऑप्शन नंबर सी चूने, ऑप्शन नंबर डी चूने का पत्थर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी जिप्सम। तो किसका बना होता है? जिप्सम का बना होता है। प्रश्न नंबर 36वां देख लेते हैं। परमाणु का संगठन करने वाले 3 मौलिक कण हैं, कौन कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और मिसोन, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और फोटोन, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन, फोटोन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न देख लेते हैं 37वां। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, क्या करता है? ऑप्शन नंबर ए अल्फा कण, ऑप्शन नंबर बी बीटा कण, ऑप्शन नंबर सी गामा कण, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि रेडियोधर्मी पदार्थ अल्फा कण भी उत्सर्जित करते हैं, बीटा कण भी उत्सर्जित करते हैं और गामा कण भी उत्सर्जित करते हैं। तो ये सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 38वां देख लेते हैं। अम्ल वर्षा में सर्वाधिक मात्रा होती है, ऑप्शन नंबर ए HCl, ऑप्शन नंबर बी HNO3, ऑप्शन नंबर सी H2SO4, ऑप्शन नंबर डी H2CO3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी H2SO4। ये होता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल की अम्ल वर्षा में सर्वाधिक मात्रा होती है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39। ग्लूकोज का सूत्र है, ऑप्शन नंबर ए C6H22O11, ऑप्शन नंबर बी C6H10O5, ऑप्शन नंबर सी C6H12O6, ऑप्शन नंबर डी C6H6O6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी C6H12O6। ठीक है, ये होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40। साबुन बनाने में कौन सा पदार्थ प्रयोग में किया जाता है? तो
तो साबुन बनाने में कौन सा पदार्थ प्रयोग में किया जाता है इसको देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है वनस्पति तेल, ऑप्शन नंबर बी है मोबिल तेल, ऑप्शन नंबर सी है किरासन तेल, ऑप्शन नंबर डी है कटिंग तेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वनस्पति तेल। अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 41, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा। ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी है राख, ऑप्शन नंबर सी है मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी है पानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी मतलब पानी। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 42वां, सबसे हल्की धातु है कौन सी, सबसे हल्की धातु है उसको देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है Li, ऑप्शन नंबर बी है Mg, ऑप्शन नंबर सी है Ca, ऑप्शन नंबर डी है Na। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए Li, लिथियम सबसे हल्की धातु होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं 43वां, सोडियम का संकेत है। ऑप्शन नंबर ए Au, ऑप्शन नंबर बी Na, ऑप्शन नंबर सी Ag, ऑप्शन नंबर डी Cl। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी Na। अगला प्रश्न देख लेते हैं 44वां, माचिस में कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए Na, ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर सी सफेद फास्फोरस, ऑप्शन नंबर डी लाल फास्फोरस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी लाल फास्फोरस। ठीक है, और अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 45वां, पोटेशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए KOH, ऑप्शन नंबर बी PCl, ऑप्शन नंबर सी KCl, ऑप्शन नंबर डी NaCl। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मतलब KCl। अब देख लेते हैं अगला 46वां प्रश्न, प्राकृतिक रबड़ का बहुलक है। अब प्राकृतिक रबड़ का बहुलक मतलब यह है कि प्राकृतिक रबड़ किस चीज से मिलकर बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए एथिलीन, ऑप्शन नंबर बी आइसोप्रोपिन, ऑप्शन नंबर सी एसिटिलीन, ऑप्शन नंबर डी हेक्सेन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आइसोप्रोपिन। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं नंबर 47वां, ओजोन का सूत्र है। ओजोन का सूत्र है ऑप्शन नंबर ए Zn, ऑप्शन नंबर बी N2, ऑप्शन नंबर सी O2, ऑप्शन नंबर डी O3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी O3। अगला प्रश्न देख लेते हैं 48वां, नीला थोथा क्या है। ऑप्शन नंबर ए कॉपर सल्फेट, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर सी आयरन सल्फेट, ऑप्शन नंबर डी सोडियम सल्फेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर सल्फेट। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं 49वां, निम्न में से कौन आवेश रहित है, मतलब किस पर आवेश नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो किस पे आवेश नहीं होता, आवेश नहीं होता है न्यूट्रॉन पे। तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इसका राइट। तो इसका राइट आंसर क्या है, सी ऑप्शन मतलब न्यूट्रॉन। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन 50वां, चूहों के विष का रासायनिक नाम है, या हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि चूहों को मारने वाले दवाई का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम साइनाइड, ऑप्शन नंबर सी लेड नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर डी जिंक फास्फाइड। अब आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है।